बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स 3 इज इक्वल टू 8। अब अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 3 हो तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 आता है, और अगर एफ ऑफ एक्स 6 हो तो हमारे पास आंसर जो है 14 आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमने क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है ए और बी की, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। फर्स्ट कंडीशन जो हमें दे रहे हैं वो है एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास x जो है वो 3 है, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स 3 इज इक्वल टू, जो हमारे पास एफ 3 इज इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर आएगा। तो हम इसकी x की वैल्यू को पुट करते हैं, सोल्यूशन हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 3 है। एफ ऑफ एक्स कितना है, 3 है, तो एक्स की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास ए 3 प्लस बी प्लस 1। तो ये आ गई हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है 3 है, ये इसकी जगह हम लिख लेते हैं 8, क्योंकि ये इसका आंसर उन्होंने हमें गिवन है कि ये 8 है, तो 8 लिख लिया। तो ये आ गया हमारे पास इस साइड 3a प्लस बी प्लस 1। अब अगर ये इधर प्लस में है तो सेकंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। तो हमारे पास अगर इसको ऐसे लिख लें, इस साइड लिख लें 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8 में से 1 निकला तो 7, और ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड के हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो उन्होंने गिवन है वो है हमारे पास 6, और अगर एफ ऑफ एक्स 6 हो तो हमारे पास जो आंसर है वो 14 आ रहा है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। देन एफ ऑफ एक्स हमारे पास 6 है, तो एक एक्स की जगह हम लगा देंगे 6a 6 प्लस बी प्लस 1, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 6 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 14 बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये 14 है, 14 प्लस ये 6 लगाया इसकी जगह, तो हमारे पास आ गया 6a प्लस बी प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लें, अब ये इधर प्लस में है तो उधर जाके डेफिनेटली माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 6a प्लस बी। ठीक है, इसको ऐसे इधर साइड पे लिख लें 6a प्लस बी, 14 में से 1 गया तो 13। ये हमारे पास आ गई जी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है कि किसी ना किसी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट कौन कौन से हमारे पास, ए और बी। तो ए और बी में से कोई ना कोई वैल्यू हमने माइनस करनी है, तो हम लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं ये हमारे पास इसमें प्लस बी है फर्स्ट वाली में क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी प्लस बी है, तो यहाँ पर भी प्लस बी है, ये दोनों सेम है और ये कट सकते हैं, तो हम इक्वेशंस को माइनस करेंगे, इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हमने माइनस करना है 1 में से, तो सबसे पहले हम इसकी कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जो कि है हमारे पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे जिसको हमने माइनस करना है, वो है ये वाली जो बनी हुई है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब ये इन दोनों को हमने माइनस किया, तो माइनस करेंगे डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज किए, ये बी से कट गया, 3 में से 6 निकला, तो हमारे पास छोटी में से बड़ी वैल्यू निकलेगी, तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि माइनस बनेगा, माइनस 3a इज इक्वल टू 13 में से 7 निकले, तो हमारे पास आ गया 6, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि है माइनस, तो ये माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस हम माइनस से काट देते हैं, माइनस ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 6, ये पॉजिटिव फॉर्म होगी, तो a इज इक्वल टू 6 बाई 3, 3 1 3, 3 2 6, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहीं पर कर रही हूँ, तो सब्सटीट्यूट कर लेंगे, सब्सटीट्यूट ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, वैल्यू हम लिख देते हैं, या बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2, जो भी जहाँ भी आप ऐड करना चाहें। सब्सटीट्यूट क्या होगा इसका,
सब्सटीट्यूट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। यहाँ पर हमने 2 को ऐड किया प्लस b इज इक्वल टू 7, 3 2 6 प्लस b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 7 माइनस 6 और b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एंड 1, तो ऐसे इस सूरत में भी लिखते हैं तो इस सूरत में भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट g of x is equal to ax plus b plus 5 where a and b are constant number if g of x जो है g का फंक्शन जो है वो -1 हो, -1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन में g of x जो है वो 2 हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 10। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, जो गिवन है हमारे पास वो है, इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। फर्स्ट इक्वेशन जो है g ऑफ x इज इक्वल टू उन्होंने हमें दिया है g ऑफ x जो है वो -1 के इक्वल दिया, तो अगर यहाँ हम इसकी -1 लगा के इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है। ये हमारे पास कंडीशन है, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं और g ऑफ x की, सॉरी यहाँ पर g आना था, g ऑफ x की हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। g ऑफ x ए एक्स प्लस बी प्लस 5 और g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो हम हर जगह x की जगह -1 लगा देंगे। a -1 प्लस b प्लस 5। अब ये हमारे पास तो कितना आया था, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना क्या आंसर था 0, तो यहाँ 0 लगाया तो ये हमारे पास -a आ गया, प्लस माइनस माइनस और a 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a का a ही रहेगा, प्लस b प्लस 5। अब ये 5 इधर प्लस में है तो सेकंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -a प्लस b इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 g ऑफ x जो है वो हमारे पास जो कंडीशन है वो है, अगर इसको -2 हो, g ऑफ x जो है वो 2 हो तो वो हमारे पास 10 के इक्वल आएगा। g ऑफ x 2 हो तो हमारे पास 10 के इक्वल आएगा, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, तो g ऑफ x इधर दिया है हमें 2 और x की जगह भी हम 2 लगा देंगे प्लस b प्लस 5 और g ऑफ x की वैल्यू हमें दी है 10, तो 2a प्लस b प्लस 5। अब ये 5 इधर प्लस में है तो सेकेंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, हम इसको इस साइड ले आते हैं। 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10, इधर 5 प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा तो 10 माइनस 5 और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमने वही करना है कि कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट करना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें और सेकेंड इक्वेशन देखें तो दोनों में हमारे पास ये b पॉजिटिव इधर है और b पॉजिटिव ही इधर है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि ये b1 है, सेम वैल्यू है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। तो हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम माइनस करते हैं, तो इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे जो कि है हमारे पास -a प्लस b इज इक्वल टू -5। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस किया हमने तो ये b और b तो आपस में कैंसिल हो गए और a और -2a -3a हो गया और माइनस और माइनस वैल्यू प्लस हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का 10 हो गया, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 10/3, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, a इज इक्वल टू 10/3। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे a का, of a in
इक्वेशन जो भी आप लेना चाहें, इक्वेशन 1 मैं यहाँ इक्वेशन 1 ले रही हूँ, आपको जो भी सही लगे आप उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं ए की। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास -a + b = -5 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a विच इज़ 10/3 + b = -5। अब ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगी, b = -5 + 10/3। एलसीएम ले लें इनका, तो एलसीएम लेने से क्या आएगा हमारे पास 3 एलसीएम आ गया। अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, सपोज करते हैं 1 है तो 3 1 ज़ा 3 तो 5 3 ज़ा -15 और 3 1 ज़ा 3 तो 10 1 ज़ा 10। तो -15 में से 10 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5/3 जो कि b की वैल्यू आ गई, और हमारे पास a की वैल्यू 10/3 है और b की वैल्यू हमारे पास -5/3 है। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आपके आंसर सेम होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। आपके ताउन दरकार है। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x = 5x + 1। f of x है हमारे पास = है 5x + 1 जो इक्वेशन हमें गिवन है। अब वो कह रहे हैं इफ़ f of x = 32, मतलब f of x को हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास 32 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। जो हमें गिवन है वैल्यू फंक्शन जो गिवन है f of x = 5x + 1, और एक इसके साथ कंडीशन दे रहे हैं कि अगर f of x को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 32। ठीक है, 32। तो हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन है उसको राइट कर लें। f of x = 5x + 1। अब f of x की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि हमने x फाइंड करना है, तो वो है 32, वो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो इधर आ गया हमारे पास 5x + 1। अब ये इधर +1 है तो सेकेंड साइड जाके ये -1 हो जाएगा, सेकेंड साइड -1 हो जाएगा। तो 5, अब हम पहले मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, 5x + 1 = 32, तो ये उधर जाके माइनस में होना है। 5x = 32 - 1, तो 5x = 31 एंड द वैल्यू ऑफ x = 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो सेकेंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 31/5। दिस इज़ द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फंक्शन f of x। अब इसकी इक्वेशन हमें क्या गिवन है, cx² + d। ठीक है, cx² + d वेयर c एंड d आर कांस्टेंट। पहले हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं उनमें b a और b कांस्टेंट गिवन थे, बस नेमिंग चेंज है, क्वेश्चन वैसे ही होगा। यहाँ पर c और d नेमिंग कर दी है, c और d आर कांस्टेंट। नंबर इफ़ f of x जो है f1 = 6, अगर x की वैल्यू 1 हो तो हमें सॉल्व करने के बाद मिलता है 6, और अगर f की वैल्यू -2 हो तो हमें सॉल्व करने के बाद मिलेगा 10। ठीक है, ये दोनों फंक्शन हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d, तो हमने c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड करना है हमने वैल्यू ऑफ c एंड d। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 की जो हमें डिमांड गिवन है वो है f of x जो है = cx² + d, और c और d हमने फाइंड करना है, जबकि हमें जो है c और d कांस्टेंट है। अब कंडीशन जो दे रहे हैं, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। जो हमें कंडीशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं f of x की जगह हम x की वैल्यू हमारे पास 1 हो तो आंसर आता है 6। अब इसको हम पुट करते हैं, f of x = cx² + d, और x की वैल्यू f of x को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 6, और c x² की जगह 1 का स्क्वायर और प्लस d। तो c को 1 के साथ जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो c का c ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर जितनी बार भी लेंगे 1 का 1 ही रहेगा। तो 6 = c + d। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई
फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब फिर लिख लें एज अबव। हम सेकंड वैल्यू जो सॉल्व करेंगे, सेकंड कंडीशन हमें गिवन है इफ़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 हो तो हमारे पास आंसर आता है 10। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू में पुट कर दें। हमारे पास वैल्यू है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 10 और सी एक्स के स्क्वायर की जगह हमारे पास है सी तो आ गया, तो सी एक्स के स्क्वायर की जगह हमारे पास है -2 का स्क्वायर और प्लस डी। तो माइनस का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव हो जाता है। 10 इज इक्वल टू सी 4 प्लस डी, तो 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी। ठीक है, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमने एलिमिनेशन वाला तरीका अपनाना है। तो एलिमिनेशन में हम कौन सा वैल्यू जो है हमारे पास एलिमिनेट होगी, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन थी वो ये थी c प्लस डी इज इक्वल टू 6। सेकेंड कंडीशन जो थी सेकेंड इक्वेशन वो 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों को माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, d कट गया तो हमारे पास c में से 4c में से c निकलेगा तो -3c और 10 में से 6 निकलेगा, 10 बड़ी वैल्यू है तो साइन बड़ी वैल्यू को आएगा तो वो आ जाएगा -4। ठीक है, अब माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 3c इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हमारे पास ये c की वैल्यू आ गई। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट में कर रही हूँ c प्लस डी इज इक्वल टू 6। c की वैल्यू है जी 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। अब ये 4/3 जो है ना इधर प्लस में है, सेकंड साइड जाके ये माइनस हो जाएगा तो 6 माइनस 4/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम आएगा तो हमारे पास 3 ही आएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 3 ज़ा 3 और 6 3 ज़ा 18, साथ माइनस आया 3 1 ज़ा 3 तो 4 1 ज़ा 4। 18 में से 4 निकला हमारे पास तो 14/3। तो हमारे पास d की वैल्यू जो आ गई वो ये है 14/3। ये हमारे पास c की वैल्यू थी और ये हमारे पास d की वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।